मैं नहीं आऊँगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊँगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, घर गया। साथियों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का मोहनपुर नाम का एक गांव है। इसी गांव में सचिन सिंह नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसकी न तो किसी से खास दोस्ती थी और न किसी से दुश्मनी। वह अपने काम से काम रखता और सामान्य जीवन जी रहा था। दोस्तों, एक दिन उसकी नजर उसी गांव की रहने वाली श्वेता पर पड़ी। श्वेता बहुत खूबसूरत थी। पहली ही मुलाकात में सचिन को उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी और कुछ समय बाद श्वेता भी सचिन को पसंद करने लगी। गांव वालों से छुपकर दोनों मिलने लगे और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जब दोस्तों दोनों ने अपने अपने घरों में शादी की बात रखी तो परिवार वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सचिन और श्वेता एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे, इसलिए करीब 4 महीने पहले दोनों घर से भाग गए और कोर्ट मैरिज कर ली। दोस्तों, शादी के बाद दोनों गुजरात के सूरत शहर चले गए, जहां सचिन ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन वहां मन नहीं लगा और 1 महीने बाद दोनों कानपुर लौट आए। कानपुर के महाराजपुर इलाके में उन्होंने एक किराए का कमरा लिया। घर चलाने के लिए सचिन ने एक ऑटो किराए पर लिया और उसे चलाने लगा। वह सुबह काम पर जाता और देर रात घर लौटता था। धीरे धीरे उनका जीवन ठीक चलने लगा। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद सचिन को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। उसने देखा कि श्वेता के खाते में अक्सर पैसे आते थे। जब वह पूछता तो श्वेता कहती कि नानी ने पैसे भेजे हैं। लेकिन सचिन को इस बात पर भरोसा नहीं होता था। जिस घर में वे रहते थे उसके सामने कुछ इंजीनियरिंग के छात्र रहते थे और सचिन को शक था कि श्वेता के उनसे गलत संबंध है। हालांकि उसने कभी अपनी पत्नी को उन लड़कों के साथ नहीं देखा था, लेकिन शक उसके मन में बैठ चुका था। फिर दोस्तों, एक दिन सचिन ने अपने शक की सच्चाई जानने का फैसला किया। शनिवार को वह ऑटो लेकर घर से निकला और रात होने तक बाहर ही रहा। फिर उसने श्वेता को फोन करके कहा कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी में हूँ, आज घर नहीं लौट पाऊंगा। फिर श्वेता ने कहा कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ और जल्दी सो जाऊंगी। दोस्तों, आधी रात के करीब सचिन चुपचाप घर लौटा। नीचे का शटर खोलकर वह ऊपर कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। उसकी पत्नी कमरे में 2 लड़कों के साथ थी। यह देखकर सचिन का शक यकीन में बदल गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई। वहां लड़कों ने कहा कि वे सिर्फ बैठे थे। पुलिस ने पति पत्नी को समझाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, घर लौटने के बाद सचिन और श्वेता के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि श्वेता ने सचिन को धमकाया और कहा कि अगर उसने उन लड़कों को फंसाया तो वह उसे फंसा देगी और उन्हीं लड़कों के साथ रहेगी। यह सुनकर सचिन अपना आपा खो बैठा और उस गुस्से में उसने श्वेता पर हमला कर दिया। इस हमले में श्वेता की मौत हो गई। फिर दोस्तों, घटना के बाद सचिन वहां से भाग गया और घंटा घर पहुंच गया। कुछ घंटों बाद उसने खुद ही पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने श्वेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। तो साथियों, यह था कानपुर का वह मामला जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। एक बार फिर शक और अवैध संबंधों के कारण एक परिवार बर्बाद हो गया। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।